स्वतंत्रता दिवस की सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और दर्शकों को सारे हार्दिक जहां से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बनाना और इसी तरीके से आपका व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मना होगा और इसी तरह हमारा झंडा फहराता रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार, आज छठा सोमवार है। अगर अधिक मास नहीं होता तो अभी तक सोमवार ख़त्म हो चुके होते, पर अधिक मास होने के लिए अभी भी सावन के सोमवार चल रहे हैं। चलिए आइए अपन लोग अब मंदिर चलते हैं। मंदिर में अब आप लोगों से मिलते हैं। चढ़ाव पे से मैं बैठ बैठ के ही उतरती हूँ आज भी, क्योंकि अभी भी पैर पे खड़े तो हो जाती हूँ, पर ऊपर नीचे पैर चलाने में बहुत दिक्कत है। काफ़ी मतलब जानकारी लेने के बाद में ये मालूम पड़ा है कि अगर आपके पैर के घुटने की हड्डी टूटी है तो आपको 6 महीने का रेस्ट लेना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। आज सोमवार है, अधिक मास का। पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। इसी तरीके से ये 3 साल में एक बार हमेशा बढ़ता है 1 महीना। इस बार हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हमें श्रावण माह मिला है। बाकी कोई और मास होता तो उसकी पूजा पाठ नहीं होती, पर श्रावण मास हमें इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि श्रावण मास में हमें अधिक मास की पूजा का पूरा फल मिलता है। अभी 2 लोग पूजा कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुकने का कारण एक ये भी है कि एक दूसरे की पूजा के ऊपर पूजा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर अपन रुक जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बहाने मंदिर में बैठने का थोड़ा सा समय मिला। जब वो दीदी की पूजा पूरी हो गई तो फिर मैंने बैठ के पूजा चालू करी है। और आप लोग भी आइए मेरे साथ में, आप लोग भी पूजा कीजिए। सामने बैठी हुई दीदी बहुत अच्छे भजन गाती हैं, बहुत अच्छी आरती गाती हैं। और ये देखिए, मुझे किसी के भी चढ़ाए हुए सामान उतारने में अच्छा नहीं लगता है, पर मैं उतना सामान वहीं उतार के उन्हीं के पास में ही रख देती हूँ। मेरी पूरी पूजा होने के बाद में मैं भोलेनाथ जी पर वो सारा सामान वैसा की वैसा ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति आस्था से और एक प्यार के साथ में भोलेनाथ जी को हर चीज़ अर्पित करता है। आजकल कोई अपने दुखों का निवारण करने के लिए भी भगवान के ऊपर कुछ न कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं। इसलिए मैं भी वो चीज़ें वापस रख देती हूँ और हाथ जोड़ के इतना ज़रूर कहती हूँ कि हे भोलेनाथ बाबा, जिसने जिस कामना के लिए आपको जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं, कृपया करके उनके सारे कष्ट दूर कीजिए। और यहाँ मैं भोलेनाथ जी का भी पूजन कर रही हूँ। विधि अनुसार वही है, चंदामृत पहले चढ़ाना है, पंचामृत पहले चढ़ा के स्नान कराना है, इसके बाद में जल चढ़ाना है। जिससे मेरे से ज़्यादा झुकना उठना बैठना नहीं हो पाता है, इस कारण कलश से थोड़ा सा पानी बाहर गिर गया, सबको छींटे लगे। पर हमारे यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है कि कोई भी किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं मानता है। अभी तो गली में बहुत अच्छा वातावरण है, सब लोग एक दूसरे को समझते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, और थोड़ी बहुत देर के लिए कोई किसी को परेशान भी नहीं करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मंदिर में हम लोग दिन भर आते जाते रहते हैं। मंदिर हमारे लिए घर जैसा हो गया है, सभी लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं सभी के लिए। इतने सब आके बैठ जाते हैं, वहीं अपने घरों के आगे बैठना कोई पसंद नहीं करता है, पर वहाँ जाके बैठ जाएंगे और वहीं बातचीत करते रहते हैं। मंदिर में बैठ के बात करने से एक ये फ़ायदा होता है कि आप किसी की भलाई बुराई नहीं कर सकते हो, और अच्छे से आपका मन भी साफ़ रहता है। और मंदिर में बैठ के किसी प्रकार की भी बुरा व्यवहार आप किसी के साथ में नहीं कर सकते हो। इससे एक बहुत अच्छा वातावरण हो गया है घर के आसपास का। और मैंने पूजा चालू कर दी है, चालू क्या, मेरी तो पूजा चल ही रही है। और दोस्तों, आज के दिन जो मेरी पूजा का ब्लॉग है, मैंने बहुत लेट डाला है
क्योंकि मैंने 15 अगस्त के सारे ब्लॉग बनाने में मेरा समय निकल गया। और जैसा कि मैं मोबाइल के ही नेट से सारे काम करती हूँ, तो नेट भी होना ज़रूरी है, इसलिए मेरा ब्लॉग बहुत लेट आया पूजा का। और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी। ज़्यादा कुछ काम करने से अभी मुझे थकान हो जाती है, पर ज़्यादा देर बैठना भी मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा है। एक जगह पे कभी बैठना या काम रहे और मैं इधर उधर जाके बैठ जाऊं, ये मेरे लाइफ स्टाइल है ही नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं, पूजा पाठ तो मैंने सुमित के होने के बाद से बहुत कम कर दी है। नहीं तो मेरी पूजा पाठ से मेरा परिवार परेशान था। कितनी पूजा करती है मम्मी, कितनी देर तक बैठी रहती है। सुमित के होने से ये हुआ कि उसकी साइड बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शुरू से ही उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। डिलीवरी के बाद में सुमित मेरे ही पास में रहा है, तो उस हिसाब से मुझे फिर अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ा। और अब ऐसा माहौल है कि अभी मैं सोचती हूँ कि मैं चालू करूँ सारी चीज़ें अपनी पुरानी, तो मेरे पास में समय नहीं रहता है। और अभी मेरी तबीयत, मेरे एक्सीडेंट होने के कारण से, तबीयत तो मेरी नहीं ख़राब है, एक्सीडेंट होने के कारण से बैठना उठना, खड़े रहना, चलना फिरना सब मना है। अभी भी हमारे डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप आराम करो, अभी आप इतना मत चलो फिरो। वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो बोलते हैं आप बहुत फुर्ती में रहते हो, इतना मत करो, अभी आप समझ नहीं रहे हो, 1-2 महीने और रुक जाओ। अभी आपको बेड रेस्ट ही 2 महीने का था, आपने 1 महीने में ही ख़त्म कर। खैर ठीक है। और मेरे साथ में पूजा करने वाले हैं पीयूष की मम्मी। पहले वो दीदी बैठे थे, वो भी बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे भजन वगैरह करते हैं, सामने ही रहते हैं। हमारे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, जिस समय के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। फिर हमारे यहाँ एडजस्टमेंट बहुत है, कोई पूजा करता रहेगा तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो उससे मदद होती है वो ज़रूर करते हैं। किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ध्यान रखते हैं। ये तो मैंने इतने दिनों में आपने देखा ही होगा कि जब जब मैंने पूजा के ब्लॉग डाले, आसपास का माहौल कितना अच्छा है। और अब भोलेनाथ जी का एक व्यवहार सबके साथ में एक जैसा रहता है, बड़े हों या छोटे हों। कुछ न कुछ चीज़ें वो अपने पूजा पाठ की छुड़वा ही देते हैं। बच्ची जो आई थी वो अपने घर से पानी का लोटा, जल का लोटा लाना भूल गई थी, वो फिर से गई है लेने के लिए। अब और कोई सामान होता तो वहीं की वहीं उसे कह देते मत जाओ बेटा घर पे, यहीं से ले लो। पर जल तो पूजा के लिए बहुत ज़रूरी है, और मंदिर में ऐसी कोई सुविधा है नहीं कि जहाँ से आप जल भर सको। मामा जी 2 डब्बे पानी रखते हैं तो झाड़ू पोछा और मंदिर धोने के काम में हो जाता है वो। इसी तरीके से थोड़ी जल की समस्या हमारे इधर ज़्यादा ही है। बस भोलेनाथ जी से ये एक और स्वेच्छा है कि इसकी सुविधा कर। और अब मैं आ गई हूँ घर पे। घर पे मेरी पूजा चालू कर रही हूँ, पर घर की पूजा में जैसा मैंने सोचा था उस तरीके से शूट नहीं हो पाया है। मैं कुर्सी पे बैठ के पूजा कर रही थी तो सारी ही चीज़ें हट गई हैं, और हटने से ये दिक्कत हुई कि मुझे पूरा वो जितना भी शूट किया था पूजा का वो सब हटाना पड़ा है। और मेरी पायल का तो आना जाना ऐसे ही लगा रहेगा, वो हमेशा आती जाती रहती है। अब उसको ये ध्यान में नहीं था कि मैंने यहाँ कैमरा लगा रखा है, फिर मैंने अब हो रहा है शाम का समय। शाम के समय पे घर में बन रहा है खाना पीना। पूनम ने खाने की तैयारी कर दी है। उसने आज बनाई है चौले की फली और आलू की सब्जी, और उसके साथ में पूड़ी बनेगी, पूड़ी और बड़े, उड़द की दाल गला। और आज दोपहर में हमारे यहाँ मंदिर पे हो रहे थे भजन, बहुत देर तक होते रहे, 2 ढाई 3 घंटे तक दोपहर पूरी वहीं निकल गई है भजन करने में। तो अभी शाम के समय पे बस खाना। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आपको मालूम है आज ये शिवरात्रि भी थी, सावन की दूसरी शिवरात्रि थी, और सोमवार भी था, सावन का महीना भी था। इतने अच्छे संजोग बैठे हैं इस साल सावन में। हर चीज़ का मतलब आपको फ़ायदा ही मिला है, हर चीज़ 4 गुना बढ़ के उसका फल मिल रहा है। आप कुछ भी कीजिए फल 4 गुना हो ही जाएगा।
और यहाँ पर मिलिए हमारे राजा साहब से। देखिए क्या जीवन है इनका भी, बचपना क्या राजा रईसों जैसा चल रहा है। शायद ये भी कभी सोचेंगे, याद करेंगे। कोई ना कोई इनके लिए इसी तरीके से हमेशा हाजिर रहता है। आखिर सुमित है ही थे नटखट कि अगर एक व्यक्ति साथ में नहीं हो तो परेशानी हो जाती है। आजकल रास्ता सीधे रोड का पकड़ने लग गए हैं। सीधे भागता हुआ वो मंदिर जाएगा, आगे वाले मंदिर, यहाँ तो रुकता ही नहीं है पास वाले मंदिर पे, आगे वाले मंदिर पे जाएगा। और या फिर इधर राज की दुकान है तो वहाँ जाने की कोशिश करेगा। मस्ती करने में एक नंबर है। और इनकी भी आंखें आ गई हैं, मोनू की आंखें अच्छी हुई हैं, इनकी आंखें आ गई हैं। मोनू के पास तो मैंने सुमित को नहीं जाने दिया था, पर इनके पास तो रुकी नहीं। और दोस्तों आइए खाना खाइए, खाना तैयार है आप सब लोगों के लिए भी। यहाँ पर सभी बैठ के खाना खा रहे थे। और आजकल तो मेरी फैमिली खाना खाने के समय पे बहुत कम वीडियो बनाने देती है, और मैं कहती हूँ ठीक है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तो खाने का ही है, खाना खाने का, बनाने का। तो वो तो ज़रूरी है अगर आप अपने निजी ज़िंदगी के इसमें बता रहे हैं तो। और इसी के साथ में मेरा ये ब्लॉग भी यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ में फिर मिलूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरीके से मेरा ब्लॉग देखते रहिए।